नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी वार शनिवार और तारीख 20 जून 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभों के प्रवेश करने का सिलसिला जारी है, जिसके अंतर्गत पिछले 24 घंटों में जैसलमेर के उत्तरी हिस्सों तथा फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और उदयपुर में मौसम अचानक बदला। तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। लगातार आंधी बारिश के असर से दिन और रात के तापमान में गिरावट बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग सहित बीकानेर संभाग में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में वायुमंडल में बने नए तंत्र के प्रभाव से मानसून पूर्व बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर से वृद्धि हो सकती है, जिससे पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर फिर से झमाझम खंड वर्षा होने की संभावना है। कल से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के भी पश्चिमी जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से कल और सोमवार को जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही में बिखरे तौर पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मंगलवार से मौजूदा बारिश का दौर थमने और उसके अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सतही धूल भरी हवाओं का दौर अभी भी कई दिनों तक रुक रुक कर जारी रहेगा। इस दौरान आज और कल हवाएं धीमी गति से रहेगी, जबकि सोमवार को तेज गति से रहने की संभावना है। मानसूनी पवनों के तेज होने से इस बार राज्य के अधिकांश भागों में प्री मानसून की अच्छी बारिश हुई है, जबकि जोधपुर संभाग का अधिकांश भाग अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग से मिले ताजा आंकड़ों के अनुसार मानसून से पहले पश्चिमी विक्षोभों के असर से अब तक उत्तर पूर्वी राजस्थान में 74% से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार दक्षिण पूर्वी भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके राजस्थान में प्रवेश को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा। फिलहाल मानसून पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में पहुंच चुका है और पिछले एक सप्ताह से बहुत कुछ विशेष प्रोग्रेस मानसून की हुई नहीं है। राजस्थान में पहुंचने के लिए यदि देखें तो बंगाल की खाड़ी में मानसून के एक्टिव होने के बाद पूर्वी भारत के राज्यों में पहले मानसून कवर करेगा। इसके बाद सेंट्रल इंडिया को कवर करते हुए करीब करीब जून के आखिरी सप्ताह में सामान्यतया मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। लेकिन चूंकि फिलहाल पिछले एक सप्ताह से पूर्वी भारत के राज्यों में मानसून जो है वो यूं कह सकते हैं कि पहुंचने के बाद स्लो प्रोग्रेस है, तो ऐसे में अभी भी हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी मानसून का प्रोग्रेस जैसे मैंने बताया कि कई राज्यों में होने के बाद राजस्थान में होने की संभावना बनेगी। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बारिश होते ही समय पर बीजान करें। समय पर की गई अगेती बिजाई की फसलों के लिए आगे मानसूनी बारिश फायदेमंद साबित होगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आज जारी होगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। इसको किसान भाई खाद, बीज या खेती में होने वाले खर्च के बजट में शामिल करते हैं। इसके अलावा सरकार की इन योजनाओं के साथ साथ हम भी किसान भाइयों को फायदा दिलवाने के उद्देश्य से हम उन्हें उच्च गुणवत्ता की शुद्ध जैविक खाद कंपनी प्राइस पर उपलब्ध करवाते हैं, जिनसे उनको 30% सीधा फायदा मिलता है। और अगली बार खाद खरीदने पर सब्सिडी के रूप में 500 रुपए से 10,000 रुपए की राशि भी उनके बैंक खाते में आती है। तो इस सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आप शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग जरूर करें। इनसे न सिर्फ भूमि का सुधार होगा, बल्कि पैदावार बढ़ने से आपकी आमदनी में भी सुधार होगा और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आज से गरीब किसान मत कहलाइए, समृद्ध किसान के नाम से अपनी पहचान बनाइए। इसके अलावा वर्तमान में जहर मुक्त खेती और खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है, तो इस अभियान में भी आप हमारा साथ दीजिए। इस मुहिम के तहत हम हर खेत तक कंपनी की लागत मूल्य पर खाद पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं और इसमें आप भी अपने इलाके के किसान भाइयों को जागरूक कर सकते हैं।
तो उन्हें अच्छा खाद उपलब्ध करवा सकते हैं। इस योजना से हर किसान का भला होगा तो आपको भी अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इसके अलावा जो किसान भाई बहन बेरोजगार हैं वे साथ ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं जिसके जरिए आप अपने कामकाज के साथ साथ में इस आसान काम को करके महीने के कम से कम 20-25 हज़ार रुपये अधिक कमा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ, हम सब मिलकर इस काम को करेंगे और आपके जीवन के सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। तो हमारे साथ ज्वाइनिंग हुए हमारे साथी आज हर महीने अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसमें बहुत सारी माताएं बहनें भी शामिल हैं जो अपने घर के चूल्हे चौके के साथ में इस आसान काम को बखूबी तरीके से कर रही है। तो दोस्तों, अपने खेत के लिए भारत की नंबर 1 खाद मंगवानी हो या फिर रोजगार पाना हो, आपका ये कृषि जगत चैनल सबसे ज़्यादा आपकी मदद करता है, सबसे ज़्यादा आपकी कमाई करवाता है। तो इस भरोसेमंद चैनल के साथ आप हमेशा बने रहिए। किसी भी तरह के परामर्श और जानकारी के लिए आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन संख्या है 9660819123। हिंदी में कहें तो 9660 819 123, यानी कि 9660 819 123। तो हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।